अब उसकी बाजी पूरी तरह से पलट चुकी है। जो उसने सोचा था, जो उसने किया था, वो एकदम से किसी के सामने आ गया है। किसी को उसके बारे में पता चल गया है कि वो क्या कर रहा है। यहाँ पर वो जो कर रहा था वो सबकी नज़रों में आ चुका है। वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा चालाक समझ रहा था, होशियार समझ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी बात किसी के सामने नहीं आएगी, वो जो कर रहा है किसी को पता नहीं चलेगा और वो जो कर रहा है वो अपना काम करके चला जाएगा। यानी वो कुछ ऐसा कर रहा था जो किसी के लिए यहाँ पर खतरा भी बन सकता है, किसी के विपरीत कार्य, कुछ ऐसा कार्य जो कि एक साधारण व्यक्ति को किसी के लिए नहीं करना चाहिए। तो ऐसे में आज की जो रीडिंग है वो बहुत ही ज़्यादा आपको सुनना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो मैसेज है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और यहाँ पर जो रीडिंग में आज बताया जाने वाला है वो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। क्योंकि हो सकता है कि आपकी लाइफ में भी ऐसा कोई सिचुएशन आए, हो सकता है कि आपके करीब भी कोई ऐसा व्यक्ति ऐसे काम कर रहा हो जिससे कि आपको होशियार रहना चाहिए, आपको बचना चाहिए और आपकी लाइफ में ऐसा कोई खतरा पैदा ना हो जिसके लिए आप पहले से ही अलर्ट हो जाओ। इसलिए ये मैसेज पूरा सुनना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि आपको समझ में आ पाएगा कि वो व्यक्ति ऐसा क्या कर रहा था, किसी के विपरीत ऐसा कौन सा उसका कार्य था जो कि किसी के लिए सही नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो व्यक्ति कुछ ऐसे छुप छुप के कार्य कर रहा था जो कि उसे नहीं करना चाहिए था। यहाँ जो उसके मन की कुछ सोच है वो कुछ इस तरह की है कि किसी के लिए कोई ऐसा कार्य किया जाए जिससे कि उस व्यक्ति का तो फायदा हो और किसी व्यक्ति का कोई नुकसान हो जाए। अर्थात उसे किसी के नुकसान फायदे से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा गिरी सोच वाला है। यानी ये जो व्यक्ति है ये बहुत ही ज़्यादा सोच अपनी इस तरह की रखता है कि इसको बस अपना ही स्वार्थ दिखाई देता है। यानी अपना ही इसका मतलब पूरा हो जाए, इसको जो चाहिए वो मिल जाए, चाहे किसी का नुकसान हो, इससे इसको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं, कभी ना कभी किसी भी इंसान के साथ ऐसा ज़रूर होता है कि कभी उसका टाइम ऐसा आता है कि जो वो कर रहा है, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, जब वो कोई छुपा के कार्य करता है तो किसी न किसी व्यक्ति के सामने आ जाता है। और ऐसा ही इसके साथ हुआ है। लेकिन अब यहाँ पर उसकी सिट्टी पिट्टी गोल हो चुकी है। उसको ऐसा लग रहा है कि अब मैं क्या एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि जिन व्यक्तियों से वो छुपा रहा था उन्हीं व्यक्तियों के सामने उसकी बात आ चुकी है, व्यक्त हो चुकी है। अब वो यहाँ पर बस लोगों के सामने गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया है। यहाँ पर सर पटक पटक के उनके सामने रोकर माफ़ी मांग रहा है, बोल रहा है कि मुझसे अनजाने में गलती हो गई। यहाँ पर वो लोगों को ऐसा दिखा रहा है कि उसकी खुद की वजह से ये गलती नहीं हुई, बल्कि किसी दूसरे के चलते ये गलती हुई है। हालांकि ऐसा नहीं है। अभी रीडिंग में आपको सब पता चल जाने वाला है कि ऐसा उसने क्यों किया, क्या कारण है उसके ऐसे करने का। ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो पर्सन है इसने काफ़ी समय से कुछ ऐसे लोगों के साथ चीट किया है, कुछ ऐसे लोगों को धोखा दिया है और एक भी बार ये पकड़ा नहीं गया। इसलिए इसको ऐसा लग रहा था कि इस बार भी ये जो कर रहा है, ये जो छुप छुप के किसी को नुकसान पहुंचाने का कोई ऐसा काम कर रहा है जिससे कि लोगों को पता नहीं चलेगा, ये कभी पकड़ा नहीं जाएगा, इसकी बात कभी सामने नहीं आएगी और ये अपने काम को इसी तरह से अंजाम देता रहेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि प्रकृति में, ब्रह्मांड में एक शक्ति है। वो शक्ति कभी ना कभी किसी छुपी बात को सामने ले आती है और अब वो समय इसका आ गया है जो कि इसके पाप का घड़ा फूट चुका है और इसकी सच्चाई सबके सामने आ गई है। यहाँ पर ये ऐसा दिखा रहा है कि ये बहुत ज़्यादा अपने आप में शर्मिंदा है, बहुत ज़्यादा ये पछता रहा है, बहुत ज़्यादा इसको रोना आ रहा है। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि ये यहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ दिखावा कर रहा है। अब इसने किया क्या है,
वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपको जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति ने सबसे पहले ये काम अपने घर से ही शुरू किया था। यानी ये बहुत ही ज़्यादा छोटा था उस समय, इसकी बुद्धि बहुत ज़्यादा चंचल होने के साथ साथ कुछ हेरा फेरी का इसका बहुत ज़्यादा मन होता था कि मैं कोई सामान उठा लूँ, किसी और को दे दूँ, कुछ पैसे ले लूँ और अपना स्वार्थ पूरा कर लूँ। यानी कुछ खा लूँ, कुछ पी लूँ या कुछ एन्जॉय वाला सामान ले आऊँ, यानी कुछ भी ऐसा जो जिससे कि ये खेल पाए, जिससे कि ये अपना आनंद उठा पाए अपने जीवन का। तो फिर इसने ये अपने घर से शुरू किया सबसे पहले तो, और इसने अपने घर से जब शुरू किया था तो इसके घर वालों को थोड़े समय बाद ही पता चल गया था तो इसको काफ़ी डांट पड़ी थी और यहाँ पर काफ़ी खरी खोटी सुनाई गई थी। इतना सुनाया गया था कि इसको बहुत ज़्यादा परेशान किया गया था। घर वालों ने इसे बहुत ज़्यादा परेशान किया था कि तुम ऐसे काम नहीं करोगे और तुम इस काम को छोड़ दो, क्योंकि ये काम सही नहीं है। लाइफ में आगे तुम्हारे भविष्य को पूरी तरह से चौपट करने वाला काम है। अगर तुम किसी भी ऐसे सामान को उठा करके ले जाओगे, फिर ये आदत बढ़ती चली जाएगी। कभी तुम पैसे उठाओगे, कभी कुछ और उठाओगे। लेकिन इसने माफ़ी भी मांगी, लेकिन इसने किसी की बात नहीं मानी। पहले ये घर का सामान उठाता था, फिर धीरे धीरे करके घर से पैसे लेना शुरू कर दिया। ऐसी जगह से पैसे लेता था, कभी मम्मी से मांग लेता था, कभी मम्मी के पैसे चुरा लेता था, कभी किसी और के ले लेता था। ये क्योंकि उस समय अनभोर था, यानी इसको कुछ पता नहीं था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटा था उस समय। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि ये 2-3 बार इसकी पिटाई भी बहुत ज़्यादा हुई है। फिर इसने घर से ये काम छोड़ दिया। इसको लगा कि घर वाले लोगों को सबको पता चल गया है। फिर ये थोड़ा सा जब बड़ा हुआ तो इसने बाहर वाले लोगों को नुकसान पहुंचाना शुरू किया। कभी किसी और को कोई बात बोलता और उसे किसी झांसे में लेकर के किसी से पैसे ये निकलवा लेता, कभी किसी से कोई सामान ले लेता झूठ बोल करके, फिर उसे वापस ही नहीं करता। ऐसे ऐसे करके ये अपने काम को अंजाम देता रहा। लेकिन लोगों को जैसे जैसे पता चला वैसे वैसे इससे कुछ लोगों ने दूरी बना ली, कुछ लोगों ने इससे डांटा भी, समझाया भी, लेकिन ये नहीं समझा है। फिर ये यहाँ पर बताया जा रहा है कि जैसे जवान हुआ इसने अपनी आदतों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा, बस इसने उन आदतों को छुपा छुपा के किया है। अब ये जो भी पर्सन है जिसके बारे में भी बताया जा रहा है, इसकी मेंटलिटी कुछ ऐसी है कि इसने जो अपने हृदय के अंदर एक बार विराजमान कर लिया, उस बात को कभी नहीं निकाला। विराजमान किया तो फिर किया, क्योंकि जितने लोगों के सामने इसकी बात आई, बस उन लोगों से ये साइड हो गया। अब इसने यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि अपने ही कुछ ऐसे रिश्तेदार हैं जिनके साथ इसने ये काम किया है जो कि इसे नहीं करना चाहिए था, और उन्होंने इसको पकड़ लिया है। या कोई ऐसा मित्र है इसका, क्योंकि इसकी उम्र अब 18 से पार हो चुकी है, यानी ये जवान हो चुका है, लेकिन इसने अपनी आदतें छोड़ी नहीं है। जो भी पर्सन है, क्योंकि इसके मन के अंदर जो बात विराजमान हो गई कि जब कुछ गलत काम करके ही पैसे अर्जित किए जा सकते हैं तो फिर मेहनत क्यों करना। बस ये एक इसके दिमाग की जो सोच है, इसके थॉट्स हैं कुछ इस प्रकार के हैं। जब भी ये पकड़ा जाता है तब भी ये रोने लग जाता है और गिड़गिड़ाने लग जाता है, लोगों के पैरों में पड़ जाता है। इसको ऐसा लगता है कि किसी भी तरह से ये लोगों से पीछा छुटाए। लेकिन यहाँ पर इसने जो किया है ये बहुत ही ज़्यादा बेकार काम किया है, कहा जाए तो एक तरह से बहुत ज़्यादा बेकार काम किया है। क्योंकि घर परिवार के जिस तरह से सदस्य होते हैं, उसी तरह से जो बहुत ज़्यादा गहरे मित्र होते हैं, जो बहुत ज़्यादा आप पर ट्रस्ट करते हैं, या जो भी आपके सगे संबंधी होते हैं वो आप पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, मुसीबत के समय आपके साथ खड़े होते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे मित्र से या ऐसे सगे संबंधियों के साथ चीट करोगे, उन्हें धोखा दोगे, तो वो कभी भी आपका साथ नहीं देने वाले, चाहे आपके ऊपर कितनी भी मुसीबत आए। ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसने किया क्या है कि उन लोगों से काफ़ी मोटी रकम उधार ले ली है, बोल करके मैं तुम्हें कल लौटा दूंगा या 10 दिन बाद लौटा दूंगा, ऐसा इसने बोला है। क्योंकि इसने लोगों के सामने क्या दिखाया है कि मेरे घर में कुछ ऐसी इमरजेंसी आ गई है
जिसकी वजह से मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप प्लीज़ मुझे पैसे दे दो और मैं आपको कल परसों या 3 दिन बाद या 4 दिन बाद आपको लौटा दूँगा। ठीक है, अब इसने बोल तो दिया है यहाँ पर और पैसे भी इसको मिल गए हैं, क्योंकि जब भी हमारे करीब के लोग होते हैं, चाहे वो कोई रिलेटिव हो चाहे कोई मित्र हो, वो हमारी हेल्प करते ज़रूर हैं। लेकिन जब सच्चाई सामने आती है उसके बाद आपकी लाख पुकारोगे कोई मदद नहीं करेगा। लेकिन इसने पैसे जो लिए हैं फिर लेकर के ना ये घर गया है, कहीं और चला गया है, अपना आराम से एंजॉय कर रहा है। इसको पता नहीं था कि उन्हीं लोगों में से किसी व्यक्ति ने इसको देख लिया है वहाँ पर, किसी ऐसी जगह में जहाँ पर ये खाना खा रहा है, मस्ती कर रहा है, एंजॉय कर रहा है, ये जा रहा है डिस्को में डांस कर रहा है, ऐसे ये कर रहा है। तो इसको किसी ने डिस्को में देख लिया, यानी एक ऐसी एंजॉय करने वाली जगह में देख लिया, चाहे वो डिस्को हो या कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। और उस व्यक्ति ने इसको पकड़ भी लिया है। इस व्यक्ति को पकड़ने के बाद उसने ये बात पूछी है कि तुम अपने घर की परेशानी में यहाँ पर कैसे हो, और तुम यहाँ पर जो इतना एंजॉय कर रहे हो इसका मतलब तुम्हारे घर में ऐसी कोई परेशानी नहीं थी। और फिर उस व्यक्ति ने इसके घर पर, ये जो पर्सन है इसके घर पर जा कर के पता किया है और घर के सदस्यों ने कहा है कि नहीं, हम लोग ठीक हैं, हमें ऐसी कोई परेशानी नहीं है। तो इसकी अभी सिट्टी पिट्टी बहुत ज़्यादा गोल हो चुकी है। इसको ऐसा लग रहा है कि अब इसका कोई भी कहना नहीं मानेगा और ना ही कोई इस पर विश्वास करेगा। इसलिए इसको ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ा रो दूं और पैरों में पड़ जाऊं, लोगों के साथ माफ़ी मांगूं लोगों से, तो शायद मुझे कोई माफ़ कर दे। क्योंकि इसको पता चल गया है कि जो लोग मेरे ख़ानदान वाले हैं, जो लोग मेरे गहरे मित्र हैं, अगर उनके बारे में मैंने ऐसा सोचा है और मैंने ऐसा किया है तो ये लोग मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे, कभी भी मेरी हेल्प नहीं करेंगे। ऐसा सोच करके ये बार बार उनके सामने गिड़गिड़ाए जा रहा है, रो रहा है, बहुत ही ज़्यादा सर पटक रहा है और भगवान जी की कसम खा रहा है। बार बार झूठी झूठी कस्में खाना इसका काम है। तो ये जो पर्सन है ये बहुत ही ज़्यादा कहा जाए कि एक तरफ से बहुत ही ज़्यादा केयरलेस है। मतलब इसको कोई टेंशन नहीं है कि कौन क्या सोच रहा है, मैं लोगों की नज़रों से गिर रहा हूँ या फिर मैं जो कर रहा हूँ वो सही नहीं है। बस इसको अपने स्वार्थ से मतलब है। लेकिन अभी इसकी जो पोल किसी के हाथ में आ गई है, लोगों को पता चल गया है, तो ये अब सोच रहा है कि मैं कैसे सबको मनाऊं, कैसे सबका फेस करूं। यानी यहाँ पर अभी ये वापस से सब लोगों को पहले जैसा करना चाहता है और अपनी जो भी गलती है उसको मिटाना चाहता है। यानी इसने जो गलती की है अब ये बार बार सोच रहा है कि मैं माफ़ी मांगूंगा, लोग माफ़ कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि ब्रह्मांड ने इसे पहले भी संकेत दिया था। जब घर परिवार के सदस्यों ने इसकी पिटाई की थी, इसको समझाने के लिए ही तो पिटाई की थी कि तुम आगे ऐसे काम मत करना, क्योंकि ये काम सही नहीं है और ये काम गलत है। इसी वजह से इसको छोटी छोटी सी सजाएं मिली थी। यानी ब्रह्मांड ने, यूनिवर्स ने इसे इशारा दिया था कि ये तो छोटी सी तुम्हारे लिए चोट है, तुम घर परिवार के सदस्यों के सामने शर्मिंदा हो रहे हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन अभी भी समय है, संभल जाओ। लेकिन ये बंदा संभला नहीं है। आगे चल करके ये और भी ज़्यादा गिरता चला गया है और भी ज़्यादा ये अपने मित्रों के साथ इसने छलावा किया है, लेकिन अपनी आदतों को बिल्कुल नहीं छोड़ा। जिसके साथ भी इसने छलावा किया है उसके सामने ये पकड़ा गया है। लेकिन इसका पहले लोगों को ये हो जाता था कि ये बहुत ज़्यादा बच्चा है, बड़ा नहीं है, लेकिन अभी के समय में ये यंग हो चुका है। ना तो इसका कोई ट्रस्ट करेगा, ना ही इसका कोई विश्वास करेगा। जो यहाँ रीडिंग में बताया जा रहा है वो ये है कि ये पूरी तरह से अविश्वास के लायक है। यानी विश्वास के लायक ये बिल्कुल भी नहीं है, ना ही लोग इसका विश्वास करेंगे। तो आज की रीडिंग से आपको ये बहुत बड़ा सबक है कि जो भी बच्चा छोटा होता है या जो भी व्यक्ति ऐसे करता है उसे इस बात को जान लेना चाहिए कि
आगे के समय में आपके साथ भी ये हो सकता है अगर आप ऐसा करोगे तो। कभी भी ये बात नहीं सोचनी है कि कोई भी बात किसी के सामने नहीं आती है, चाहे वो तुम्हारी कोई भी ऐसी बात हो जिसको तुम छुपाना चाहते हो, चाहे वो पैसे के मामले में हो या वो कोई भी ऐसी चोरी हो जिसे तुम ये सोच करके कर रहे हो कि वो कभी भी किसी के सामने नहीं आएगी, लेकिन कभी ना कभी तुम्हारे सामने ऐसा समय आ जाएगा जो कि तुम्हें इस बात का आभास करा देगा कि ये काम तुम्हें बहुत पहले रोक लेना चाहिए था। क्योंकि जब सब लोगों का तुमसे ट्रस्ट उठ जाएगा, कोई भी व्यक्ति तुम पर विश्वास नहीं करेगा, कोई भी व्यक्ति तुम्हारे निकट नहीं बैठेगा, ऐसे में तुम बहुत ज़्यादा अकेले हो जाओगे। जब तुम्हें सच में हेल्प की ज़रूरत होगी, कोई तुम्हारी हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि तुम अपने ट्रस्ट को खुद अपने हाथों से खोगे। तो यहाँ रीडिंग में बताया जा रहा है कि ब्रह्मांड का जो इशारा है, यूनिवर्स का इशारा है, उसे बहुत ही जल्दी किसी भी व्यक्ति को समझ लेना चाहिए। छोटी छोटी गलतियों पर जब डांट पड़ती है, घर के सदस्य अगर एक आध थप्पड़ या एक आध चांटा लगा भी देते हैं तो वो आपकी भलाई के लिए होता है, वो आपकी बुराई के लिए नहीं होता है, क्योंकि उनका अधिकार होता है और उनका सोचना होता है कि कभी भी आप ऐसा कोई काम ना करो जिससे कि आप पकड़े जाओ, जिससे कि आप लोगों की नज़रों से गिरो, जिससे कि आप किसी के सामने बुरे बन जाओ। लेकिन फिर भी अगर आप अपने कामों को किए जा रहे हो, उन काम को नहीं छोड़ रहे, लगातार आपकी वही प्रक्रिया चलती जा रही है, चलती जा रही है, आपको सब कुछ पता है कि आप गलत कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप कर रहे हो, आप रुक नहीं रहे, तो ऐसे में एक ना एक दिन भूचाल आना है आपकी लाइफ में। और वो भूचाल जब आता है तो कोई भी इंसान कितना भी बचने की कोशिश करे नहीं बच सकता, क्योंकि प्रकृति मौका देती है आपको समझने का, आपको सुधरने का, आपको बुराइयों से दूर होने का। क्योंकि छोटे छोटे से संकेत ही बता देते हैं कि आप अभी भी समय है, इस काम को छोड़ दो, लेकिन फिर भी अगर आप उस काम को नहीं छोड़ते हो, लगातार करते चले जाते हो, अपनी आंखें बंद कर लेते हो, ऐसा आभास करते हो कि आप जो कर रहे हो वो किसी को पता नहीं चलेगा, आप लगातार करते चले जाते हो, करते चले जाते हो, तो एक न एक दिन ऐसा आता है जिस समय ना तो कोई भी आपका अपना व्यक्ति आपके साथ खड़ा होता है और ना ही आपकी कोई मदद करता है, क्योंकि वो समय जो होता है आपके पाप के घड़े का पूर्ण रूप से भर जाने का होता है, और वो काफ़ी समय के बाद होता है, इतनी जल्दी कभी भी नहीं होता है। इसलिए समय रहते अपने आप को संभाल लो, समय रहते अपने अंदर सुधार लेकर के आओ। और यही आज का जो आपको मैसेज मिला है वो इसीलिए मिला है कि अगर आपके जीवन में आपका कोई अपना है या फिर आप खुद भी इस गलती को कर रहे हो, तो अभी भी आपके पास समय है, अभी भी आप इस गलती को रोक लो। क्योंकि अगर आपने समय रहते अपनी गलतियों में सुधार नहीं किया तो फिर ब्रह्मांड भी आपको माफ़ नहीं करेगा, वो मौका दोबारा नहीं देगा, और ना ही आपके समक्ष ऐसा समय दोबारा लौट करके आएगा जिसमें आप अपनी गलतियों को सुधार सको। क्योंकि एक ऐसा निश्चित समय होता है जिसमें आप अपनी गलतियों को सुधार भी सकते हो, जिसमें आप अपनी जो की हुई कार्य हैं उनकी क्रिया को सही कर सकते हो, क्योंकि वो काम भी धीरे धीरे ही होता है। लेकिन आप बिल्कुल से किसी की नज़रों में गिर जाओगे, बिल्कुल से लोगों के सामने इस तरह का आभास करवा दोगे कि आप बहुत ही ज़्यादा चीट इंसान हो, कोई भी आप पर ट्रस्ट नहीं करेगा। इसलिए जो भी बोलो वो करो, और जो करो वो बोलो, और वो सत्य होना चाहिए। अगर आप बार बार झूठ बोलते रहे, बार बार किसी के साथ धोखा करते रहे, चाहे आपका घर परिवार का सदस्य हो, चाहे वो बाहर का सदस्य हो, किसी के साथ भी करोगे तो कभी ना कभी आपको इस परेशानी का फेस करना होगा। इसलिए फ्रेंड्स, आज की जो रीडिंग थी आपके लिए एक बहुत बड़ा सबक थी कि आपको अपने जीवन में कभी भी इस बात को लेकर चलना नहीं चाहिए कि कोई नहीं देख रहा है, बल्कि ब्रह्मांड में यूनिवर्स सृष्टि आपको देख रही है, हर पल देख रही है, जो आप कर रहे हो वो सब देख रही है। अगर आप उस सृष्टि की शक्ति से डरोगे, यूनिवर्स की शक्ति से डरोगे, उसे महसूस करोगे, तो निश्चित ही आने वाले समय में कभी भी आप किसी की नज़रों से नहीं गिरोगे।